सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 15 को आज पढ़ेंगे। पंचदशी पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और क्लास को आरंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन किया जाता है कि यह देववाणी संस्कृतम संस्थान के माध्यम से संस्कृत भाषा का सरल संस्कृत और कठिन संस्कृत, सामान्य संस्कृत और शास्त्रीय संस्कृत के निःशुल्क प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी के लिए सभी कक्षाएं ओपन हैं, निःशुल्क हैं। कोई भी पाठक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकता है। सभी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई हैं विषयानुगत। परंतु मित्रों, आपसे इस बात का भी हम बार बार निवेदन करते हैं और करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी कह सकते हैं, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये कि ये जो कार्य हो रहा है ये आप सभी पाठकों के सहयोग से हो रहा है। इसलिए आप सभी पाठक महानुभाव अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह इस संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के इस महान आंदोलन में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जिस भी अकाउंट से ये सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं उसकी डिटेल दे दी है। आप अवश्य चाहे जितना भी आपके पास में उतना सहयोग अवश्य करें। यदि आपको परमात्मा ने अधिक सामर्थ्यवान बनाया है तो आप इस कार्य में अधिक योगदान दें। ऐसा विचार ना करें कि जी हम पढ़ रहे हैं चलो ये थोड़ा सा फीस दें। फीस किसी से नहीं ली जा रही, शुल्क किसी से नहीं लिया जा रहा, आपका सहयोग लिया जा रहा है। यदि आपका सहयोग नहीं होगा तो ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम निःशुल्क चला रहे हैं तो हम निःशुल्क नहीं चला रहे, वास्तव में हम का अर्थ है आप सभी और मैं मिलकर के निःशुल्क चला रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी हमें सहयोग प्रदान करते रहिएगा। देखिएगा, मेरे पास तो जो है विद्या है, मैं विद्या के लिए पूरा समय दे रहा हूं। हमारे पास धन है ही नहीं। आपके पास जितना भी धन है, अर्थ है, जो भी आपने अर्जित किया है, अर्जित कर रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा इस कार्य में भी अवश्य योगदान देते रहें, अपना परम कर्तव्य मानते हुए कि हाँ ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सही दिशा में कार्य किया जा रहा है। चलिएगा, हम भी इसमें सहयोग करेंगे प्रति माह बिना पूछे। ठीक है, जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, बिना पूछे ही तो पढ़ाता रहता हूँ, आपको लगातार हमेशा पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, चलिएगा, तो निवेदन ध्यान रखिएगा, जरूर सहयोग कीजिएगा। आइएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये सूत्र पढ़ाया था, 54वां सूत्र, स्वांगाच्योपसर्जनाद संयोगोपधात, ये सूत्र पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इससे आगे का सूत्र है 55वां सूत्र। चलिए, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा।
नासिकोदरौष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगाच। ठीक है। 55। नासिकोदरौष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगात पंचमी विभक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम। समासः नासिका च उदरम च ओष्ठश्च जंघा च दंतश्च कर्णश्च श्रृंगम च नासिकोदरौष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगम तस्मात् श्रृंगात्। समाहारो द्वंद्वः। समाहार द्वंद्व समास। अनुवृत्ति स्वांगाच्योपसर्जनात् वागीश स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों का अनुवर्तन हो रहा है। चलिएगा आइएगा अर्थ। गुरुजी अर्थ करते हैं इसका। अर्थ नासिका उदर ओष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंग इति यत स्वांगवाची उपसर्जनम तदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वा गीश प्रत्ययो भवति। ठीक है। कह रहे हैं कि नासिका उदर ओष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंग इति जो यत मन जो ये स्वांगवाची उपसर्जनम क्या लिया? उपसर्जन। उपसर्जन का अर्थ हो गया भाई प्राय करके गौण। तदंतात मन ये अंत में है, अंत में हो जाए बहुब्रीहि समास में गौण बन जाएगी। प्रातिपदिक से स्त्री वाच्य होने पर विकल्प से गीश होता है। गीश नहीं होगा तो पक्ष में फिर टाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। चलिएगा उदाहरण यहां पर दे रहे हैं गुरुजी। तुंगा नासिका यस्याह, तुंगा नासिकी, तुंगा नासिका ये टाप हो गया, वो गीश हो गया। तिलोदरी तो यहां पर हो जाएगा माने तिलम उदरे यस्याह सा तिलोदरी, माने उदर पर तिल है जिसके, ऐसा विग्रह करना पड़ेगा। क्या? तिलम उदरे सप्तमी आ जाएगी, उदर पर आएगा। ठीक है। उदरे यस्याह सा तिलोदरी, तिलोदरा। बिंबम इव ओष्ठौ यस्याह बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठा। ठीक है। बिंब के समान ओठ हैं जिसके। दीर्घजंघी, दीर्घजंघा मैं दीर्घा जंघा यस्याह सा दीर्घजंघी, दीर्घजंघा। समदंती, समदंताः। चारुकर्णी माने समदंती का अर्थ समान दांत हैं जिसके, उबड़ खाबड़ नहीं है। चारुकर्णी, चारुकर्णा माने अच्छे कान हैं जिसके। तीक्ष्ण श्रृंगी, तीक्ष्ण श्रृंगा माने ऐसा गाय या कोई भी पशु है जिसके स्त्री जिसके तीक्ष्ण सींग हैं, पैने सींग। इनका सबका यहाँ पर गुरुजी ने अर्थ लिख दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। बाकी आप भी अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। तुंगनासिकी, तुंगनासिका ऊंची नासिका वाली। ठीक है। तिलोदरी तिल है पेट पर जिसके, तिलोदरा वही है। बिंबोष्ठी बिंब फल के समान लाल ओठ हैं जिसके। ठीक है। बिंब का फल होता है वो लाल होता है। ठीक है। और बिंबोष्ठा दीर्घजंगी, दीर्घजंघा मान दीर्घ है जांग जंघा जिसकी। समदंती बराबर है दांत जिसके, समदंता है। चारुकर्णी सुंदर कान वाली। तीक्ष्ण श्रृंगी वो चारुकर्णा बन गया। तीक्ष्ण श्रृंगी तीक्ष्ण सींग वाली, तीक्ष्ण श्रृंगा। अब आ जाइएगा। अब यहाँ पर हम एक एक सिद्धि आपको बता देंगे। देखो आराम से पढ़ाना ये, इससे आपके मन में ऐसा नहीं रहे कि हम सिद्धि नहीं कर पा रहे। सिद्धि आपको आनी चाहिए। ठीक है। यदि आप बड़ी आयु के सिद्धि नहीं कर पा रहे, अर्थ समझ रहे हैं, अर्थ समझने की दृष्टि से आप
आप पढ़ रहे हैं तो सिद्धि नहीं आती पूरी तो कोई परेशानी भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो छात्र हैं तो परीक्षा आदि देते हैं उनको सिद्धि आनी ही चाहिए। तो आइएगा, ये यहाँ पर लिया है, देखिएगा गुरुजी ने, तुंगा नासिका यस्या, ये हो गया आपका लौकिक विग्रह। तो अब इसका हम करेंगे अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा? तुंगा नासिका ना, तुंगा सु नासिका टू, ठीक है। ये हो गया अलौकिक विग्रह। बहुब्रीहि समास अनेक मन्य पदार्थ पूर्व समास हो जाएगा, ठीक है, लुकादि हो जाएगा। अब यहां पर ये बचेगा, यहां देखिएगा, तुंगा ऐसा है और नासिका, हमें बनाना तुंग नासिका, तुंग नासिकी बनाना है। तो अब समास होने के बाद अब ये किसको कह रहा है? तुंगा ऊंची नाक है जिसकी। तो अब यहां पर हमें क्या करना है? तुंगा को तुंग करना है। पहले तो सबसे पहले क्या करना है? तुंग करना है। तो तुंगा को तुंग किस सूत्र से होगा? ये 6वें अध्याय के तृतीय पाद का स्त्रियाः पुंद भाषित पुंस्कम समानाधिकरणे स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिषु, ये सूत्र है। यहाँ पर गुरुजी ने नीचे दिखाया भी है, ये पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, बाकी आपको पूरा ये सूत्र वहीं समझ में आएगा। ये 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र है, 33 लिख लीजिएगा, 6 3 33, ठीक है। स्त्रियाः पुंद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिषु, ये सूत्र है, ठीक है। स्त्रिया पुंद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिषु, ये क्या करता है? स्त्रीलिंग उत्तर पद के परे रहते हैं, पूर्व पद को जो स्त्री में है उसको क्या है? पुंद भाषित, माने जिसने पुल्लिंग को कहा है पहले तो क्या है? पुल्लिंग पुंद हो जाता है। तो ये तुंग, तुंग था, ये तो विशेषण है, नासिका का लग गया इसलिए तुंगा बन गया है। तो इसको पुंद भाव हो जाएगा इस सूत्र से। पुंद भाव में ये क्या हो जाएगा? तुंग बन जाएगा, ये आ हट जाएगा। और माने पुल्लिंग में ये क्या होता है? तुंग ऐसा होता है, स्त्रीलिंग में तुंगा बन जाता है। तो पुंद भाव कर दिया इसने। तो अब क्या बनेगा? तुंगा नासिका, ऐसा बन गया। अब गीश आ गया इससे पक्ष में, तो तुंगा नासिक, और ये आपको यस्यति जैसे कार का लोप हो जाएगा, गीश का ई मिलकर के स्वादि उत्पत्ति हल्का विलोप, तो तुंगा नासिकी बन गया। और जब अब देखिएगा, अब आपके मन में ऐसा आ सकता है तो गीश का बन गया। अब हमारे पास में जब गीश नहीं हुआ, ध्यान देंगे, जब गीश नहीं हुआ तो ऐसा तुंग नासिका। अब आप कहेंगे ये तुंग नासिका तो है ही पहले से, ये नहीं, फिर अजात तष्टाप से, ठीक है। अब इसमें एक मिनट, ये तुंग नासिका, हाँ। तो अब क्या होगा? जो चलिएगा, एक बार मैं बात भूल गया था, ये तुंग नास के यहाँ पर हमने गीश ले आए थे, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र विस्मृत हो रहा था, तो गीश हो गया। अब ये गीश है, गीश का क्या बचा? ई, ठीक है। अब यहाँ पर वास्तव में क्या है? ये तो नासिका है, ये कैसा स्त्री प्रत्यांत शब्द है? क्या है? स्त्री प्रत्यांत शब्द, स्त्री प्रत्यांत शब्द है। और ये पद कैसा है? उपसर्जन है। ये तो इसमें दिखाया है उपसर्जन में गौण है, बहुब्रीहि समास है। तो इसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था, 1 2
48 गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, माने गो शब्दांत और स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन जो शब्द होता है अंत में, उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, गोस्त्रियोर उपसर्जन से इसको, ये स्त्री प्रत्यांत शब्द है। नासिका शब्द कैसा है, टाप प्रत्यांत है। नासिका कहते हैं टाप प्रत्यांत। तो इसको क्या हो जाएगा, गोस्त्रियोर उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व ये बन गया अब ना तुंग नासिक, ये ध्यान देंगे ऐसे बनेगा। अब यहां पर यस्य तीचे से लोप आदि होकर के स्वादि उत्पत्ति करके लोप होकर के तुंग नाशिकी ऐसा बन गया, तुंग नासिकी। ठीक है। और जिस पक्ष में गीश नहीं होगा तब क्या होगा, टाप। तो टाप करने से पहले क्या होगा, इसी सूत्र से इसको ह्रस्व होगा। टाप वाले पक्ष में पहले ह्रस्व करना पड़ेगा तब टाप प्राप्त होगा, नहीं पहले टाप प्राप्त नहीं है। तो अब इसको ह्रस्व कर देंगे, यहां पर ये ह्रस्व हो गया। अब आजाद तष्टाप, टाप लग जाएगा तो टाप ये आजाद द्वारा, और हस ये आ और आका सवर्ण दीर्घा तो तुंग नासिका, स्वादि उत्पत्ति अलगादि लोप होकर के तुंग नासिका। इस प्रकार से बनाना है आपको सिद्धि। ठीक है, सिद्धि आपको इस प्रकार से बना लेनी है। ये सूत्र बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। ये लगेगा तो गोस्त्रियो उपसर्जनस्य, ट्राई करके इसको भूल जाते हैं। ठीक है, अरे सिद्धि में लगेगा। चलिएगा, ये हो गया। इसी प्रकार से तिलोदरी तिलोदरा, इसमें क्या करना है आपको मैं बता देता हूं। जैसे इसका जो विग्रह बताया था मैंने के तिलम उदरे यस्याह सा तिलोदरी अथवा तिलोदरा। अलौकिक विग्रह इसका करेंगे ये तिल सु और उदर गे, जो सप्तमी का हमने लिया था उदरे, समास हो गया, पूर्व समास हो गया अनेक मन पदार्थ से। अब बन गया ये तिल उदर। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर आपको वो सूत्र नहीं लगाना। कौन सा, ना तो आपको यहां पर गोस्त्रीय और उपसर्जन से लगाना पड़ेगा, ना आपको यहां पर स्त्रिया पुमद भाषित पुंसका धनु समानाधिकरणे लगाना पड़ेगा। स्त्रिया पूर्णी प्रिया दिशु वो भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों, ये भी नपुंसकलिंग है या ये भी नपुंसकलिंग है, तो ह्रस्वकारांत है, इसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर इसको आधगुणा लग करके क्या बन जाएगा, तिलोदारा। क्या बन गया, तिलोदारा। अब इससे गीश हो गया, गीश होकर के पूर्व लोप आदि होकर के तिलोदरी ऐसा बन गया। और जब गीश नहीं होगा तो सीधा आ जाता टप से टाप हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो ये उदर शब्द ये ह्रस्वकारांत है, तो आ जाता टप लग जाएगा स्त्री वाच्य में, तो अपने आप टाप हो जाएगा। तो टाप होकर के तिलोदरा ये बन जाएगा। ऐसे यहां पर बिंबम ओ इवा ओष्ठौ यस्याह। ठीक है, तो यहां पर आपको विग्रह कैसे करना पड़ेगा, यहां पर बता देता हूं। बिंब टू और ओष्ठ आउ ऐसा होगा। ठीक है, यहां पर एक वचन है तो एक वचन है, या द्विवचन है तो द्विवचन। समास हो गया पूर्व। ठीक है, और बिंब के समान ओष्ठ हैं जिसके, तो बहुब्री समास हो गया इसमें। और ये, और फिर यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर ये ऐसा होता है, ये आपको बताना पड़ेगा मुझे। बिंबा
और जो ओष्ठ है इसके ओ के साथ में विकल्प से पररूप होता है। क्या होता है? विकल्प से पररूप होता है। यहां क्या प्राप्त हो रहा था? ये मानिएगा ये आउ ओष्ठ है। अब आउ और आ को मिलकर के क्या होना चाहिए? वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त होनी चाहिए। तो वहीं पर संधि प्रकरण में एक वार्तिक है। एक वार्तिक है, वो वार्तिक क्या करता है? विकल्प से पररूप करता है। माने इसके और इसके स्थान में क्या करता है? आ और ओ के दोनों के स्थान में ऐसा ही हो जाएगा, ओ आ हट जाएगा और एक बार वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर इन्होंने एक ये दिखाया बिंबोष्ठी, तो पररूप वाला दिखाया है। अभी मैं आपको वार्तिक है ठीक है, वार्तिक में बता दूंगा। तो पररूप होकर के यहां पर क्या बन गया है? ये बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ बन गया। और इससे सूत्र से गीश हो गया ये, और लोप आदि होकर के पूर्वत करके और बिंबोष्ठी। और जब गीश नहीं होगा तो टाप हो जाएगा, या तष्टाप, तो बिंबोष्ठा। अब इसके और भी रूप बनेंगे, तो यहां दिखाए नहीं है। जब वृद्धि होगी तो वृद्धि के दो रूप और बन जाएंगे, बिंबौष्ठी, बिंबौष्ठा, ऐसे दो और बनते हैं। अब आ जाइएगा, अब यहां पर देख लीजिएगा, ये वार्तिक है एंगी पर रूपम, देख लीजिए। ये सूत्र अष्टाध्यायी का है, इस पर वार्तिक है। एंगी पर रूपम से पर रूप पर ये एक वार्तिक है। यहां पर आप देख लीजिएगा, ये काशिका है, पूरी काशिका वृत्ति है, उसमें दिया हुआ है। ओत्पोष्ठयोः समासे वा पर रूपम वक्तव्यम। ओत्व और ओ माने ओतु, ओतु शब्द है, ओतु और ओष्ठ, इन दो शब्दों के परे रहते समास में, माने समास में होने चाहिए शब्द, पूर्व पर के स्थान में, माने आ से उत्तर, अवर्ण से उत्तर पूर्व पर के स्थान में विकल्प करके पर रूप होता है। तो देखिए इसको छोड़ दीजिएगा, हमारा ये उदाहरण बिंबौष्ठी और बिंबोष्ठी, ये गीश का रूप दिखाया है यहां पर, आपका नहीं दिखाया। तो ये क्या वृद्धि हो गई, और जब पक्ष में पर रूप होगा तो बिंबोष्ठी बन गया। ठीक है जी, समास में ही होता है, यहां समास हुआ है इसलिए, बाकी और इसमें कुछ विशेष नहीं था। ठीक है, ये हो गया आपका। और आ जाइएगा आगे, आगे बे ये भी हो गया आपका। और इसका मतलब चार रूप बन गए, चार शब्द बन गए, अर्थ एक ही रहेगा। माने लाल ओठों वाली, लाल ओठों वाले के लिए हम चार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बिंबोष्ठा, बिंबोष्ठी, बिंबौष्ठा, बिंबौष्ठी। दीर्घ जंघी, दीर्घ जंघा, यहां पर तो दीर्घा जंघा यस्य, अथवा दीर्घे जंघे यस्य। दो जंघा, एक जंघा दीर्घ किसी की नहीं होती, दो होती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घे जंघे यस्य, यस्याह, तो दीर्घ औ आएगा द्विवचन का, ऐसे जंघा औ। ठीक है, पूरा या तुंगा नासिका के समान ही सारे सूत्र लगेंगे, ह्रस्वादि सब कुछ होगा। यहाँ दीर्घा आएगा, ये गलत हो गया, दीर्घा औ जंघा औ ऐसा होगा। तो ये दीर्घा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग में चला गया। ठीक है, तो दीर्घा यहाँ पर ये हो गया लुक होकर के, और फिर पुंद भाव हो जाएगा स्त्रिया, पुंद भाषित पुंसका धनु समान कणे स्त्रिया माँ पूर्णी प्रिया दिशु से यहाँ पुंद भाव हो गया, और गोस्त्री और उपसर्जन से इसको ह्रस्व हो गया। तो दीर्घ जंग बन जाएगा, फिर गीश हो जाएगा, और पक्ष में टाप हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर समदंता, तो समे दंता यस्य ऐसा होगा, समान ही हुआ। समे दंता, ये सम क्या है? सर्वनाम है। सम शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का है, जैसे सर्वे,
तो वैसे समे बहुवचन, समे दंता है यस्य यस्याह, तो यहां पर सम जस दंत जस ऐसा हो जाए। ठीक है, यहां पर आपको पूर्ण भाव और ह्रस्व करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पुल्लिंगी शब्द है। ठीक है, और फिर टाप और गिश हो जाएंगे। चारुकर्णी, चारुकर्ण, यहां पर भी माने चारु ये दो है, चारुकर्णौ यस्याह, तो चारु औ कर्ण औ, जो कान दो है इसलिए। ठीक है, और ये हो गया, ऐसे बना लीजिए। तीक्ष्ण श्रृंगी, तीक्ष्ण श्रृंगा, तीक्ष्ण सींग है जिसके, सींग दो ही होते हैं प्राय करके, तो तीक्ष्णे श्रृंगे यस्याह, तो या तीक्ष्ण औ श्रृंग औ ऐसा आएगा। आते तीक्ष्ण, हाँ ठीक है। तो यहां पर श्रृंग शब्द कैसा है, पुल्लिंग है वास्तव में, तो यहां पर भी गोस्त्री और उपसर्जन से और वो पूर्ण भाव और स्त्री ह्रस्वत करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तीक्ष्ण औ श्रृंग औ समास आदि होकर के पूर्वत बन जाएगा, वो तीक्ष्ण श्रृंगी तीक्ष्ण श्रृंगार। ठीक है जी, यहां पर देखिएगा सूत्र पढ़ने के लिए सरल है, कोई भी इसको पढ़ के आराम से हाँ जी बता सकता है। पर सिद्धि में जो मैंने दो सूत्र लगाए हैं, उन दो सूत्रों को, उनमें से जो एक सूत्र है गोस्त्री और उपसर्जन से, पढ़ाने वाले लगाते नहीं है, और जब हम गहराई से सूक्ष्मता से विचार करते हैं भाई ऐसा ऐसा होगा, तो ये फिर कहाँ कैसे क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम गोस्त्री और उपसर्जन से नहीं लगाएंगे तो ये वाला रूप तो बन जाएगा, परंतु ये नहीं बन पाएगा, यहां टाप की प्राप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि टाप होता है ह्रस्वकारांत से, और जो पहले वाला नासिका में जो टाप है वो तो गौण हो गया, वो उसके वो पहले जिस नासिका को कहने के लिए आया था, अब नासिका हो गई गौण, अब नासिका वाली को कहा जा रहा, तो उसके लिए एक अलग से टाप आना चाहिए। टाप कैसे आएगा, तो वही गोस्त्रियो उपसर्जनस्य इसमें विशेष रूप से लगता है। ठीक है, अब एक सूत्र में आपके 30 मिनट के करीब हो गए, कोई बात नहीं, और सूत्र पूरा समझ में आ गया आपको गहराई तक। अब इसकी सिद्धियां आप एक बार नोटबुक पर कर लीजिएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा, और ये मैंने आपको ये वार्तिक भी बता दिया, वार्तिक भी कोई नहीं बताते पढ़ाने वाले, क्योंकि जो रूप दिया है वहां पर बड़ी कठिनाई होती है, भाई ये कैसे हुआ, वृद्धि क्यों नहीं हुई, तो मैंने बता दिया वृद्धि क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि वार्तिक से विकल्प से पर रूप होता है। चलिएगा, आगे है हमारा सूत्र है, न क्रोडादि बहुवचः, न अव्यपदम क्रोडादि बहुवचः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम समासः, क्रोड आदि येषां ते क्रोडादयः बहुव्रीहि, माने क्रोड शब्द में, क्रोड शब्द है आदि में जिन शब्दों के, वो क्रोडादि गण हो गया। ठीक है, बहवोचो यस्मिन सा बहुवच बहुव्रीहि, बहुत सारे अच हैं जिस प्रातिपदिक शब्द में, वो शब्द क्या हो जाएगा, बहुवच। ठीक है, बहुव्री, ये भी बहुव्री हो गया। क्रोडादयश्च बहुवच्च, क्रोडादि बहुवच, तस्मात् क्रोडादि बहुवचः, समाहारो द्वंद्व, फिर समाहार हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, स्वांगाचोपसर्जनात् गीश, अतः स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः स्वांगवाची न उपसर्जनी भूता ये क्रोडादयो बहुवचश्च, तदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीश प्रत्ययो न भावति। ये निषेध करने वाला सूत्र है, इसको समझ लेना है। ये कहता है कि स्वांगवाची माने वही शरीर के अंगवाची, अपने अंगवाची, उपसर्जनी भूता,
उपसर्जनी भूत का वही अर्थ है जो गौण हो गए, माने जिन ऐसे क्रोडादि शब्द माने स्वांगवाची शब्द जिनका अर्थ अब गौण हो गया। गौण कहाँ हो गया? समास में हो गया, बहुब्रीहि समास में हो गया प्राय करके। ये क्रोडादय, जो क्रोडादि शब्द माने ऐसे क्रोडादि शब्द जो स्वांगवाची हैं और उपसर्जनी भूता माने गौण हो गए हैं, अपने अर्थ को ना कह करके किसी अन्य के अर्थ को कह बताने के लिए प्रयोग हो रहे हैं जी, परोपकारी हो गए। बहुवचश्च, और ऐसे स्वांगवाची उपसर्जनी भूत में गौण जो बहुत अच्छ वाले हैं, क्रोडादि गण में नहीं है परंतु बहुत अच्छे हैं उनके, बहुत माने 2 से अधिक अच्छ वाले, बस बहुत का ये अर्थ हो 2 से अधिक। तदंतात, वो शब्द अंत में उन प्रातिपदिकों से स्त्रियाम स्त्रीलिंग स्त्रीवाच्य होने पर गीश प्रत्यय नहीं होता है जी। प्राप्त किससे था जो निषेध कर रहे हैं? चलिएगा उदाहरण देखते फिर देखते हैं। उदाहरण दिया है कल्याण क्रोड़ा, कल्याण खुरा, ये तो हो गए कल्याण वो क्रोड़ गण के। बहुवचः पृथु जघना महाललाटा, चलिएगा अब यहां पर देखिएगा, ये क्रोड शब्द, क्रोड का अर्थ होता है गोद, तो गोद ऐसी ऐसी तो गोद बनाए शरीर के अंग ही तो है, गोद भी एक तरह से, ठीक है। तो गोद ये स्वांगवाची शब्द है, और ये भी खुर खुर खुरा, माने ये खुर शब्द क्या है? ये भी स्वांग में पशुओं का तो नीचे का पैर के नीचे तले का भाग होता है उसको खुर बोलते हैं। गाय का, भैंस का, बैल का, घोड़े का, खच्चर का, बकरी का, ऊंट का, हाथी का, उनके खुर होते हैं, आदमी के खुर तो नहीं होते। तो ये खुर हो गया। इसका देखते हैं, तो यहां पर क्या था? क्रोडादि गण के अंतर्गत जो शब्द पड़े हुए हैं स्वांगवाची, वो शब्द क्या है? उनसे हमने ये सूत्र पढ़ाया था आपको, ये पढ़ाया था, स्वांगाच्योपसर्जनात् संयोगोपधात, ये पढ़ा था हमने। स्वांगवाची उपसर्जन माने वही उपसर्जनी भूत उपसर्जन, और क्या? असंयोगोपधात माने उपधा में संयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग में क्या होता है? गीश होता है। इस सूत्र ने गीश का विधान किया था। जैसे ये मुख्य शब्द था यहां पर, ये क्या है? स्वांगवाची है, उपसर्जन हो गया था, गौण हो गया था, और असंयोगोपध है। यहां गीश कहा था विकल्प से। अब क्रोडादि गण के अंतर्गत जो शब्द पड़े हुए हैं, जैसे मानिएगा ये क्रोड शब्द है, क्रोड, अब ये क्रोड शब्द है। अब इस सूत्र से ये क्या है? यदि यहां पर कोई पूर्व पद होगा, क्रोड अंत में होगा, तो इससे स्त्रीलिंग में स्त्री को कहा जा रहा होगा, तो विकल्प से गीश की प्राप्ति हो रही थी। इस सूत्र से गीश की प्राप्ति हो रही, क्योंकि ये देखिएगा ये उपसर्जन भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास में, और असंयोगोपध भी है, उपधा में संयोग नहीं है, और स्वांगवाची भी है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में विकल्प से गीश की प्राप्ति हो रही थी। तो न क्रोडादि बहुवचन ने कहा कि भाई क्रोडादि गण में पड़े हुए शब्द में यदि वो स्वांगवाची है, उपसर्जन है और असंयोगोपध है, तो फिर गीश नहीं होता। विकल्प से जो कहा इस सूत्र से वो नहीं होता। बस इस सूत्र से गीश की प्राप्ति हो रही थी क्रोडादि शब्दों में। ये ठीक है। तो कल्याण क्रोड़ा उत्तम गोद है, उत्तम गोद है जिस स्त्री की, वो कल्याण क्रोड़ा। तो यहां पर क्या है?
कल्याण, क्रोड शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कल्याण क्रोड यस्याह। तो कल यहां पर इसकी सिद्धि आप ऐसे करेंगे, कल्याण टू और क्रोड, ठीक है, टू आ जाएगा। ये बहुब्री समास हो गया। कल्याण क्रोड, अब ये स्त्री को कह रहा है, इसलिए अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था? पहले स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात वो प्राप्त हो रहा था, उसका निषेध कर दिया कि नहीं, क्रोड शब्द होगा अंत में और उपसर्जन है और तो असंयोगोपधात, इसलिए इसको नहीं होगा, गीश नहीं होगा विकल्प से। तो फिर क्या होगा? आजाद तष्टाप से टाप हो जाएगा, टाप होकर के टाप का आ तो कल्याण क्रोड़ा। ऐसे ही खुर शब्द है, ठीक है, तो कल्याण खुरा यस्याह, दो खुरे हैं तो कल्याणु कल्याणु खुरऊ यस्याह। बहुत सारे खुर भी होते हैं, चार भी खुर होते हैं, चार पैरों वालों के। तो कल्याण खुरा ये यस्याह, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसको कहना है इधर बड़ा। तो कल्याण, एक खुर का तो कोई नहीं होता, कल्याण औ खोरा औ, बहुब्री समास हो गया। और उसी सूत्र से स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात से गीश विकल्प से प्राप्त हो रहा है, इस सूत्र में मना कर दिया तो अजात तष्टाप से टाप हो गया, ठीक है। बाहुवचः पृथु जघना महाललाटा, माने मोटी जांघ वाली स्त्री और चौड़े ललाट वाली स्त्री, ठीक है। चलिएगा देखिएगा। तो अब इसका पृथु माने पृथु माने आपकी मोटी। तो अब यहां पर करेंगे पृथु, या ऐसा करें पृथुनी जंघे यस्याह। जंघा शब्द क्या स्त्रीलिंग है, तो यहां पर अब आप करेंगे पृथु, ये हो गया औ, और जघन, ओ जघना है, जंगा, जंगा अर्थ है इसका जघने, ऐसा होगा। तो जघ ना और औ, ठीक है। हाँ, एक बार हम जघन शब्द को, जंघा तो स्त्रीलिंग है, जघन को और देख लेते हैं थोड़ा सा, एक कम प्रचलित शब्द है। हाँ, ये नपुंसकलिंग शब्द है, ध्यान देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर इसलिए देखना जरूरी है, ये कैसा है? नपुंसकलिंग शब्द है, जघन। तो पृथुनी जघने यस्या, लौकिक विग्रह में तो कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु अलौकिक विग्रह में अंतर आ जाएगा, जघना औ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब ये समास हो गया पूर्वम, पूर्व के समान पृथु जघन, और इसमें ही अब क्या है, इसमें किससे प्राप्त था? यहां पर ये क्या है? बहुवच, ध्यान देंगे, क्या है? बहुत अच वाला, ये है आपका। तो स्वांगवाची है, ये स्वांगवाची है। और ये कैसा है? असंयोगोपध है, ये दोनों असंयोगोपध हैं, जघना और ये ललाट। तो इसमें भी क्या है? इसमें स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात से क्या हो रहा था? गीश की प्राप्ति हो रही थी। क्या हो रही थी? गीश की प्राप्ति हो रही थी। तो उसका निषेध कर दिया इसने, भाई इन शब्दों से नहीं होगा, ये बहुत अच्छ वाले हैं। क्या है? तीन अच है, जा में आ, घा में आ, ना में आ, ला में आ, ला में आ और टा में आ, वो टा में आ।
3 अच हो गए, बहुत अच वाला हो गए, इसलिए इसने निषेध कर दिया। नहीं होगा तो पृथु जगना और महाललाटा ये बन गया। ठीक है, सिद्धि आराम से हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा। इसने क्या कहा, देखिएगा, इसने क्या कहा कि बहुत अच वाले, बहुत अच वाले का है ये, तो बहुवच जो होते हैं स्वांगवाची और गौण, उनसे उन प्रातिपदिकांतों से स्त्रीवाच्य होने पर गीश नहीं होता है। ठीक है, किससे प्राप्त हो रहा था, स्त्रिया पुआने स्वांगाचोपसर्जना संयोगोपधात से प्राप्त हो रहा था। अब जो हमने इससे पहले वाला जो सूत्र पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, अब उस सूत्र को अब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक, ये जो सूत्र पढ़ा था हमने, आप पढ़ाया था आपको, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, आपका एक नासिका शब्द है, ये क्या है, नासिका। नासिका शब्द ये यहां पर तुंग नासिकी बनाया था। यहां पर सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा था, स्वांगाचोपसर्जना संयोगोपधात, इससे पहले वाला सूत्र प्राप्त हो रहा था जो पिछली कक्षा में पढ़ाया था। ठीक है, और आगे वाले सूत्र से क्या है, बहुवच मान न क्रोडादि बहुवच। ये नासिका शब्द कैसा है, बहुत अच वाला है, बहुत अच वाला है, तो उस सूत्र से इसका निषेध प्राप्त हो रहा था। नासिका में भी गीस का प्राप्त हो रहा था, तो कहा नहीं, नासिका से तो विकल्प से गीश हो जाता है, इसके लिए ये सूत्र बना दिया। ये क्या है, पूर्व अपवाद ये पूर्व अपवाद है, उसका भी अपवाद ये हो गया। क्या हो गया, पूर्व अपवाद हो गया ये। तो यहां पर इस प्रकार से बाग उदर, ऐसे उदर शब्द है, उदर वाला, उदर शब्द भी कैसा है, बहुत अच वाला है, तो न क्रोडादि बहुवचन से निषेध प्राप्त हो रहा था, तो यहां पर उदर पढ़ दिया कि उदर से तो विकल्प से गीश हो जाता है। तीनों सूत्र क्रम में है, स्वांगाचोपसर्जना संयोगोपदात, फिर न क्रोडादि बहुवचा, और उसमें से कुछ निषेध करना है, मना कर वो करना है, गीश तो ये कर दिया। ओष्ठ शब्द, जंघा शब्द, दंत शब्द, कर्ण शब्द और श्रृंग शब्द, ये स्वांगवाची है, परंतु ये संयोगोपधय है। क्या है, संयोगोपधय, इनकी उपदा में संयोग है, तो इनसे तो गीश की प्राप्ति थी ही नहीं। तो स्वांगाचोपसर्जना संयोगोपधात, तो संयोग उपद में नहीं होना चाहिए, इनमें तो है, तो गीश की प्राप्ति नहीं थी, तो गीश विकल्प से प्राप्त कराने के लिए यहां पर ये सूत्र शब्द पढ़े हुए हैं, और ये दो शब्द, इनमें निषेध प्राप्त हो रहा था न क्रोडादि बहुवचन से, इसलिए यहां पर इनसे करना है। इस सूत्र को ऐसे समझना है। ये बात यहां पर गुरुजी ने लिख दी है पहले। ठीक है, न क्रोडादि बहुवचन से बहुवच लक्षण तथा पूर्व सूत्र में कहे असंयोगोपध लक्षण गीश के प्रतिषेध, गीश प्राप्त ही नहीं था, प्राप्ति में यह सूत्र गीश का विधान करने के लिए है। ठीक है, अब आपको यह सूत्र 100% समझ में आना चाहिए, थोड़ा कठिन तो हुआ होगा, परंतु समझना है आपको। ये इनमें इस सूत्र में पढ़े हुए किन शब्दों से क्या प्राप्त था, क्या नहीं प्राप्त था, क्यों बनाया जा रहा है ये सूत्र, ये चीज समझ लेनी है। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा में तो ये 2 सूत्र ही हो पाएंगे, पर 2 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फिर मैं एक बार समझा देता हूं आपको, फिर आप घटाइएगा। नासिका और उदर शब्द में जो उपसर्जन होंगे बहुब्री में, तो स्वांगाचोपसर्जना इससे पहले वाले सूत्र से गीश विकल्प से प्राप्त था, परंतु आगे जो आ रहा है न क्रोडादि बहुवचा, बहुवच मान करके निषेध प्राप्त था, इसलिए इस सूत्र में इससे इन शब्दों को पढ़ा गया है विकल्प से गीश करने के लिए। और ओष्ठ, जंगा, दंत, कर्ण, श्रृंग, ये कैसे संयोगोपध, इसलिए इनको गीश प्राप्त ही नहीं था, गीश मतलब प्राप्त ही नहीं था, प्रतिषेध ही था एक तरह से।
तो उनसे गीश कराने के लिए है, बस इतना ही है। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अब आगे का सूत्र है, थोड़ा गति धीमी हुई है पर कोई बात नहीं है। चलिए, सिद्धि मैंने करा दी आपको। सह नई विद्यमान पूर्वाच, ठीक है, ये भी इसी से संबंधित सूत्र है। सर्वेभ्यो नमः।